In marketing chapter in previous sessions, we have discussed thoroughly about what is marketing all about, what is all included in marketing mix, यानी मार्केटिंग के अंदर क्या क्या बातें होती है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, why it is a broader term. मैंने बहुत सारे बातें आप लोगों से शेयर करी थी एंड इन प्रीवियस बहुत अच्छे से मैंने मार्केटिंग के बारे में एक एग्जांपल्स देके आपको समझाया था व्हाट इज मार्केटिंग ऑल अबाउट. तो मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी दैट इट डज नॉट इंक्लूड ओनली सेलिंग of the goods, but it includes lot of other activities which starts before the making of the product, like identification of needs and wants of the customers in the target market and making the product better than the competitor ताकि उसको एडवर्टाइज करने में भी आसानी हो एंड डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट इज कॉल्ड मार्केटिंग. तो मैंने एक बात कही थी कि ये मार्केटिंग की बात हुई और उसके अलावा भी there are a lot of things which we are going to study in the entire chapter in the marketing. Like अगर मैं बात करूं तो we are going to study these 4 pointers which is included in our chapter, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है. that पहले तो हमारा marketing includes decision regarding about product decision as well, means what should be the branding, packaging and labeling of the product. Price is the crucial factor because success or failure of the product depend upon this, only this mix. क्योंकि अगर ज़्यादा महंगा होगा customers would not buy it. If it is least expensive, if it is cheaper, then the customers thinks that the product will be or might be of an inferior quality. So हम क्या decide करेंगे prices को, उसको भी हम बोलते हैं और उसके फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसको भी हम बढ़ेंगे. एंड अबाउट द प्लेस यानी मिडलमैन्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड इट विल बी कंज्यूम्ड एट डिफरेंट प्लेसेस जहां पर होते हैं. सो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, जिसमें कपल ऑफ एक्टिविटीज है दैट वी हैव टू थिंक अबाउट. चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट चैनल और अ डायरेक्ट चैनल. वी हैव टू डिसाइड अबाउट मिडलमैन, यानी कि शॉर्टर द चैनल होगा कि लॉन्गर द चैनल होगा. मतलब होलसेलर्स के थ्रू बेचेंगे या होलसेलर फिर रिटेलर फिर कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे या डायरेक्ट अपना सामान सीधा कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे. दैट वी ऑल हैव टू थिंक. एंड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन प्लेस. And the last, when we make the product, we have to advertise it, we have to promote it. For that we use 4 components in the promotion mix. That is about the advertising, कैसे करूँगा, कितनी करनी चाहिए. सेल्स प्रमोशन करनी है तो कितनी सेल्स प्रमोशन का क्या क्या तरीका होगा हमारा, वो हम डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री देंगे या कुछ क्वांटिटी फ्री देंगे या एक डिफरेंट प्रोडक्ट फ्री देंगे या रिबेट देंगे, डिस्काउंट्स देंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू प्रमोट, या फ्री सैंपल्स देते हैं. जगह जगह कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई नई कंपनी लॉन्च होती है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो मार्केट में फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं. व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? दैट सिग्निफाइज दे आर जस्ट ट्राई टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स. पर्सनल सेलिंग, सेल्समैन के थ्रू भी प्रमोशन किया जाता है एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स के थ्रू भी प्रमोशन किया जाता है. पब्लिक रिलेशन, आई हैव टोल्ड यू दैट द मेन ऑब्जेक्टिव और मेन purpose of this department is to bring back the lost image of the company and to promote the product at a least price. कम से कम एक्सपेंसेस पे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना ही हमारा प्रमोशन मिक्स का काम होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट आफ्टर, ये 4 एलिमेंट्स है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केटिंग मिक्स के पार्ट है. यानी मार्केटिंग करते हुए हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं. उन कॉम्बिनेशंस या वेरिएबल्स को मार्केटिंग के, जिसको मार्केटिंग मिक्स भी बोला जाता है. यानी ये 4 P's,
4 P's भी बोला जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स भी बोला जाता है और मार्केटिंग मिक्स भी बोला जाता है. These are the 4 P's: product, price, place, promotion, which can come in your exams to identify which of the component of marketing is being highlighted in above case study, or which of the variable combination of variable is or 4 P's is being highlighted in above case study. तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन कहाँ है उसको आप अच्छे से तब कर पाओगे जब आप इसके अंदर डिटेल में पढ़ लोगे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में भी. लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, जो मैंने समझाया है उससे भी अब आप लोग कर चुके होंगे. बट ऑल वी हैव टू डू इज द थियोरिटिकल पार्ट जो इनसाइड में आप लोगों को पढ़ाऊंगा. मार्केटिंग लेकिन इन 4 पीस से भी ज्यादा और भी बहुत कुछ इंक्लूड करती है. मैंने आप लोगों को समझाया जैसे कि प्रोडक्ट को बेच दिया तो उसके बाद भी खत्म नहीं होती मार्केटिंग, बिकॉज वी हैव टू थिंक अबाउट द आवर कस्टमर्स एज वेल. वी हैव टू थिंक अबाउट आवर कस्टमर्स एज वेल. मुझे कस्टमर्स को कस्टमर सर्विस भी पहुंचानी है ताकि वो रिपीटेड सेल्स में कन्वर्ट कर पाए. बिकॉज इफ अ कस्टमर इज सेटिस्फाइड देन वी विल बी एबल टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर. हम अपना मार्केट शेयर यानी यूजर्स को भी बढ़ा पाएंगे क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फाइड है. then it will lead to or it will bring a new customers and lead to enhance the market share as well. तो वो 2 कस्टमर्स को और लेकर आएगा. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटिव ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग को हमने डिटेल में पढ़ा, तो इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं. तो मैंने मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को बताया था कि मार्केटिंग बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करती है, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करती है मार्केटिंग, जिसमें हमें सब सिर्फ कस्टमर इज द किंग and we have to identify the target customers and we have to work on the needs and wants of the customers only. So इसके बाद अगर हम बात करें कि तो फिर एक जनरल में बताता हूँ. मैंने आपको बताई ये चीज सिर्फ कि मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूडेड होता है. बहुत ज्यादा चीजें बिफोर, आफ्टर और प्रेजेंट में क्या क्या होती है. लेकिन एक हमारा जो मैंने आप लोगों को इसी चीज को मार्केटिंग को समझाते हुए एक टॉपिक को कवर कराया जिसको हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं. मार्केटिंग मिक्स का मतलब है मिक्सचर, कॉम्बिनेशन. अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बनाते हुए क्या क्या टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज, क्या क्या टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज मार्केटर इस्तेमाल करता है अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना है. तो प्राइस के बारे में, ब्रांड के बारे में यानी प्रोडक्ट के बारे में, किस चैनल के थ्रू भेजूंगा, कितना प्रमोशन करूंगा, उन सब चीजों को ही हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं. तो इसको भी हम एक बार आगे आएंगे जब थोड़ा सा और इसको उठाऊंगा दोबारा टॉपिक. तो मार्केटिंग आप लोग समझो कि मार्केटिंग में बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है. तो इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था व्हाट इज मार्केटिंग. पिछली क्लास में भी थोड़ा सा रिट्रेट कराया, एग्जांपल्स बार बार नहीं करवा सकता, सो दैट हम आगे भी पढ़ना है हमें. सो इसके अलावा हम बात करते हैं मार्केटिंग की. तो मैंने बात कर डाली बेटा, लेकिन मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म था. लेकिन अगर सेलिंग की बात करूं तो एक टर्म है सेलिंग. सेलिंग का मतलब होता है बेचना. तो प्रोडक्ट को बेचना एक छोटा सा टर्म है जो मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है. तो अर्लियर डेज में सेलिंग के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अर्लियर डेज में सेलिंग का मतलब सिर्फ होता था कि प्रोडक्ट को बेचना है. लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसका प्रायर मोटिव नहीं होता था. कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसका प्रायर मोटिव नहीं होता था. उसका मोटिव होता था कि मैं मार्केटर का प्रोडक्ट बना रहा हूं और मुझे बस किसी भी तरह से उसको बेचना है, चाहे कस्टमर वापस आए या ना आए. तो इसको हम समझेंगे इसके अंदर. तो हम एक टॉपिक को उठा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में. लास्ट टू लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, हर साल ये पेपर में आता है. हम आप सब लोगों को ओपनली बोल रहा हूं, इन योर स्कूल्स, इन योर बोर्ड्स, इन योर प्री बोर्ड्स डेफिनेटली तुम्हारा 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन ये मिलेगा. सो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज. आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज. फिर दोबारा से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ टॉपिक और वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज. सो मैं आप लोगों को समझाऊं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज में क्या होता है.
पहले इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ लो कि व्हाट दिस टॉपिक सिग्निफाइज और इस टॉपिक के अंदर है क्या। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। आपको ये टॉपिक कई नामों से पूछा जा सकता है। बेसिकली क्या होता है व्हेन इट कम्स इन अ बोर्ड्स और स्कूल्स, तो अगर मैं आपको बोलूंगा ना बेटा ये क्वेश्चन उस वाले टॉपिक में से है, फिलॉसफीज में से है, तो आप फटाफट फटाफट उसके आंसर्स मुझे दे दोगे। बट यूजुअली व्हाई और हाउ दे कंफ्यूज्ड यू ऑल, वो इधर फिलॉसफीज वर्ड यूज करने की वजह बहुत सारे टर्म्स यूज कर जाते हैं। जैसे कि वो यूज करते हैं कि वैसे फिलॉसफीज बताता हूँ अभी क्या होता है। फिलॉसफीज होता है एक प्रोडक्ट बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से हमारे देश में बदलते जा रहे हैं प्रायोरिटीज के हिसाब से। प्रायोरिटीज के हिसाब से क्योंकि नेचर ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, प्रमोशनल बजट्स, किसके पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारे को अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है ताकि हम प्रोडक्ट को बेच पाए। तो उन स्ट्रैटेजीज को हम फिलॉसफीज बोलते हैं, उनको हम फिलॉसफीज बोलते हैं। तो मार्केट में अगर मैं मार्केटर हूं तो मार्केटर कई सारी तरह की फिलॉसफीज को चूज करता है। तो हम ये बात करते आ रहे हैं फिलॉसफीज प्रोडक्ट करने के, व्यापार करने की क्या क्या तरीके होते हैं, जो कि एंशियंट टाइम से लेके आज प्रेजेंट टाइम तक एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करता है, इस्तेमाल करता है इन पॉलिसीज को, तरीके बिजनेस करने के। तो जो फिलॉसफीज है इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसको ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं दैट 3 फ्रेंड्स और 4 फ्रेंड्स और 5 फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटजीज और दे हैव अ डिफरेंट थिंकिंग्स ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने के तरीके, थिंकिंग्स डिफरेंट है। वन बिलीव इन दिस थिंकिंग, दूसरे की ये थिंकिंग, चौथे की ये थिंकिंग। एंड नीचे क्वेश्चन लिखा होगा आइडेंटिफाई, आज क्वेश्चंस कराऊंगा उसी तरह के, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द थिंकिंग डिस्कस्ड बाय द अबव फ्रेंड्स। तो थिंकिंग वर्ड डाल दिया, फिलॉसफीज हमारे बुक्स में नाम दिया हुआ है, तो थिंकिंग तो आपको समझ जाना चाहिए थिंकिंग बात हो रही है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे 5 तरह के जो हम पढ़ने वाले। इट कुड कम इन दिस वे philosophies, it can come in this way as well, in the above case study identify, in the above case study identify the concept of marketing, concept of marketing being discussed in the above case study। तो आपको कॉन्सेप्ट वर्ड भी आ सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में बेटा ध्यान से सुनना, क्यों कंफ्यूजन होती है। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ना प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, वो भी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग है। प्रमोशन में हम पढ़ने वाले हैं सेल्स प्रमोशन वगैरह, पब्लिक रिलेशन, वो भी कॉन्सेप्ट है। तो देयर आर ईच एंड एवरी टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लिखा है तो हम बेझिझक होके लिख देते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, पूछ वो कुछ और रहा होता है। तो ये आपको केस स्टडी पढ़कर अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर देयर। इफ strategies is being discussed over there in the case study or way of doing a business, then they will be, or they are talking about the philosophies जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं उठाता हूँ। एंशियंट टाइम में बिजनेस करने का तरीका होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब समझ लो क्या होता है। एंशियंट टाइम में ज्यादा कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होते नहीं थे, बहुत फ्यू मार्केटर्स, प्रोड्यूसर्स बोल लो, मैन्युफैक्चरर्स बोल लो, बहुत कम होते थे जो लोगों की नीड्स को पूरा करते थे। नीड्स को मतलब कि भाई लोगों को सामान चाहिए और बनाता अभी 2 या 3 मैन्युफैक्चरर्स, ये ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स होते नहीं थे, एमएनसीज वगैरह इतनी आई भी नहीं थी। तो फ्यू कंपनीज ही प्रोडक्ट को बनाया करती थी, लेकिन डिमांड होती थी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स को चाहते हैं। तो कंपनी इतना माल बनाती थी, इतना माल बनाती थी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस रहता था कंपनी का व्यापार करने का कि भाई मैं इतना ज्यादा माल बनाऊं कि मैं मार्केट में उसको अवेलेबल करा पाऊं, शॉर्टेज ना पड़ जाए। क्यों?
और रही बात बिकने की कि बिकेगा नहीं बिकेगा, वो तो दिक्कत आती ही नहीं थी उन लोगों को। क्यों? क्योंकि बनाते वो लोग थे और डिमांड में इतनी चीजें रहती थी, तो वो बिकना ही बिकना है, बल्कि शॉर्टेज रह जाती थी। तो यहाँ कस्टमर्स जो भी प्रोडक्ट है वो चाहते हैं कि उन्हें सस्ते प्राइजेस पे मिलता रहे और प्रोडक्ट मिलता रहे। तो एंशिएंट टाइम में ऐसा होता था। तो मार्केटर क्या करते थे उस टाइम पे, वो सोचते थे कि एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते रहो। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, 10 प्रोडक्ट बनाते हैं हम, 10 रुपए का एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉस्ट वुड बी 100 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए का प्रोडक्ट बन रहा है सपोज। तो अगर उसी प्रोडक्ट को मैं एक या 10 प्रोडक्ट की जगह 1 लाख यूनिट बना दूंगा, तो ज्यादा प्रोडक्शन करने से हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा कम हो जाती है, लेबर कॉस्ट कम हो जाती है ना, हमारा मटेरियल सस्ता हमें मिलने लग जाता है। तो कंपनी उस टाइम क्या करती थी, वो कहती थी कि यार 10 रुपए का प्रोडक्ट बन गया, तैयार हो रहा है, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूंगा तो इकोनॉमीज ऑन स्केल का एग्जांपल, एक इकोनॉमीज ऑन स्केल का प्रॉफिट मिल जाएगा, मुझे फायदा मिल जाएगा, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगी। जो 100 रुपए में चीज बनती है या जो 10 रुपए में चीज बनती है वो 9 रुपए में बननी चालू हो जाएगी, या जो 100 में बनती है वो 90 में बनने या 98 में 95 में बननी चालू हो जाएगी। अगर मैं लार्ज स्केल पे करूंगा, प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे और कस्टमर्स को भी वो फायदा मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट मैं कस्टमर्स को 10 रुपए में देता, अब मैं 9 रुपए 50 पैसे 9 रुपए में दूंगा, तो मेरा बिकेगा भी ज्यादा। तो एंशिएंट टाइम में बिजनेस करने का यही तरीका होता था, that the main focus to increase the profits in the business is to maximize the production, is to focus on the quantity of the product, ज्यादा से ज्यादा quantity बनाओ, and made the goods available or at an affordable prices to the clients. So this is the main key to the success of the firm. तो ये हमारा एंशिएंट टाइम में व्यापार करने के तरीके हुए करते थे कि मैं बनाऊंगा, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी पे फोकस करना है कि शॉर्टेज ना पड़े, माल बनाओ। तो इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। और प्रोडक्शन प्रोसेस में है क्या? प्रोडक्शन प्रोसेस कॉन्सेप्ट में द फोकस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज ऑन द प्रोडक्शन वाज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बिलीव करा जाता था, इट वाज बिलीव दैट द प्रॉफिट्स कुड बी मैक्सिमाइज, प्रॉफिट्स को हम बढ़ा सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एट द लार्ज स्केल, जिससे कि हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, जिसके कारण कस्टमर्स को प्रोडक्ट भी मिलेंगे हर समय और अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी मिलेंगे। तो कस्टमर्स क्यों नहीं मेरा माल खरीदेगा? सो इसीलिए प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करने का तरीका होता था, अबाउट मार्केटर की कोशिश होती थी अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वर कंसिडर्ड टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ फर्म, एंड देयरफॉर ग्रेटर एम्फेसिस, ध्यान किस पे दिया जाता था, वाज ऑन द इंप्रूविंग द प्रोडक्शन यानी क्वांटिटी ऑफ द फर्म। तो आपको ये फिलिंदा ब्लैंक्स में भी आ सकता है, डैश एंड डैश ऑफ द प्रोडक्ट्स वर कंसिडर्ड टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म, यानी अंडर द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो आप लिखोगे अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम, दूसरी फिलॉसफी पे जाते हैं या दूसरी थिंकिंग की तरफ जाते हैं। फिर जमाना थोड़ा सा और आगे बढ़ा, 10 12 15 साल आगे बढ़ा एंशिएंट टाइम से। अब जमाने में ये बात आई दैट पीपल जनरली डू नॉट प्रेफर दोज गुड्स विच आर अवेलेबल एंड ऑल्सो एट अ लो प्राइसेस, यानी इनएक्सपेंसिव गुड्स को कस्टमर्स खरीदेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देयर आर फ्यू मोर कॉम्पिटिटर्स हु केम इन पिक्चर। नाउ वहां पर पिक्चर में हमारी फ्यू कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं और कस्टमर्स कहते हैं, क्योंकि कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा वाइस हो गए हैं, उनको भी पता है हर चीज के बारे में। तो फ्यू ऑफ द कस्टमर्स डू नॉट प्रेफर, वो ज्यादा डू नॉट माइंड पेइंग हायर प्राइजेस फॉर द प्रोडक्ट। वो कहते हैं यार ठीक है यार, 9 रुपए की चीज 9.5 या 10 रुपए में मिल जाएगी, आई वोंट माइंड पेइंग इट, बट आई नीड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब ये प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देते थे एंशिएंट टाइम में, तो इनकी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में क्वालिटी खराब हो जाती थी।
लेकिन जमाना बदला, अब लोग कहते हैं दे आर रेडी टू पे मोर, मुझे किसी भी तरह से थोड़ी बहुत क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। तो मार्केटर्स ने यहाँ ये सोचा कि अगर अब मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है या प्रोडक्ट को बेचने हैं, तो नाउ द स्ट्रैटेजी कुड बी चेंज्ड और इज चेंज्ड। नाउ आई हैव टू मेक द गुड्स विच आर गुड इन क्वालिटी, क्योंकि फोकस ऑफ द मार्केटर इज बीइंग शिफ्ट हो गया फ्रॉम द प्रोडक्शन, यानी क्वांटिटी करते थे पहले, टू द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। तो फोकस यहाँ शिफ्ट होता हुआ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, दैट अब मेरा फोकस किस पर आ गया, मार्केटर का। लार्ज स्केल प्रोडक्शन से बेटा काम नहीं चलना, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी से काम नहीं चलना, अब अवेलेबिलिटी के साथ मुझे क्वालिटी भी देनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे कुछ न्यू फीचर्स को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे नए नए इनोवेशंस करनी पड़ेगी, और कीप ऑन एडिंग सम न्यू और इम्प्रोविजन्स, इनोवेशंस, कुछ ना कुछ मुझे इनकॉर्पोरेट करते रहने पड़ेगी प्रोडक्ट में, नहीं तो बेटा प्रोडक्ट नहीं चलने वाला। So now this is the key to the success or key to the profit maximization is the quality of the product instead of quantity of the product, जो हमारा पीछे था। ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंटर, सेकंड थिंकिंग, सेकंड फिलॉसफी। इसको पढ़ते हैं फटाफट। With the increase in the supply of the products, with the increase in the supply of the product, जो पीछे वाले स्टेप में थी, customers started looking for a products which were superior in quality, performance and feature. They are ready to pay a bit more, but concerned about the quality of the product as well. Therefore, the focus or emphasis of the firm shifted from quantity of the production to the quality of the products. So the focus of the business firm activity changed to bringing continuous improvements in the quality, incorporating new features, नए नए ऐड करते रहो, etc. So product improvements became key to the profit maximization of the firm under the concept of product orientation. This is called the second step or thinking or strategy or concept or philosophy. अब जमाना 2-4 साल और 10-12 साल और आगे गया, मार्केट में व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया भाई। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, एंड दे आर रेडी टू पे बिट मोर, वो हमने बात कर ली थी, और अब वाइडर चॉइस हो गई है, सभी अच्छा प्रोडक्ट दे रही है कंपनीज, और सभी कंपनी के रीजनेबल प्राइसेस भी है और न्यू फीचर्स भी ऐड कर रही है, कुछ। तो यहाँ बात आती है हमारी सेलिंग कॉन्सेप्ट में कि अब प्रोडक्ट बेटा मार्केट में उसका बिकेगा जो कि सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर उसका प्रोडक्ट बिकेगा जो कि ज्यादा एग्रेसिवली वर्ड इस्तेमाल करना है, एग्रेसिवली यानी एक पूरी पावर के साथ, पूरे फोर्स के साथ, फोर सेल्स प्रमोशन के एलिमेंट्स को यूज करेगा, जो मैंने पीछे बताए थे, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। तो मुझे जब जो कंपनी ज्यादा एडवर्टाइज, ज्यादा फोर्सफुली करेगी, उसी का माल बिकेगा, बाकी ज्यादा लोगों का माल, बाकी कंपनी बिना इन सारों टूल्स के बिना कस्टमर को कन्विंस और मोटिवेट नहीं कर पाएगी कि उनका प्रोडक्ट खरीदे। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का मेन मकसद होता था टू मेक योर थॉट, जैसे कि अगर किसी इंसान को कोई प्रोडक्ट खरीदना है और उसका मन नहीं है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उसको किसी भी तरह चेप दो, चाहे वो मेरा प्रोडक्ट में मैल प्रैक्टिस करके चेप रहा हूं, चाहे मैं इलीगल एक्टिविटीज को फॉलो कर रहा हूं, चाहे मैं ये सोच ही नहीं रहा कि मैंने आज इस कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया तो ये कल मेरे पास वापस आएगा कि नहीं आएगा, ना आए मेरी बला से मेरा क्या जा रहा है, अभी तो पैसा जेब में आ गया, उसको बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। यानी मेरा मकसद यहाँ सिर्फ कस्टमर्स को प्रोडक्ट को चिपकाना है, मेरी बला से कस्टमर जाके मुझे अब्यूज करे, कंपनी को जाके मेरी बला से वो प्रोडक्ट को फेंके, दोबारा मेरी कंपनी के पास ना आए, आई डैम केयर, मुझे सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है। ये स्ट्रैटेजी मार्केट में आ गई थी, लेकिन
इस स्ट्रैटेजी के आने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मार्केटर्स को मार्केटर को धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि ऐसा करने से एक बार तो हमारी जेब में पैसा आ जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ would not be possible until customers are happy, until repeated sales नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया रिपीटेड सेल्स होती है तो ही हमारे कस्टमर्स का डेटाबेस इंक्रीज होता है। तो इसका एक ड्रॉबैक है कॉन्सेप्ट का, सिर्फ माल को बेचना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मुझे कोई लेना देना नहीं होता इसके अंदर सेलिंग कॉन्सेप्ट में। तो अगेन मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। इन दिस कॉन्सेप्ट, with the passage of time आगे बढ़ा, marketing environment underwent through future changes, like अगर हम बात करें quality, एक सेकेंड, changes, quality and availability does not ensure continuous survival and growth of the firm, because the competition to sell the quality product under the selling concept, एक सेकेंड, by not under the selling concept, it was assumed that customers would not buy or not buy enough until या unless they are adequately convinced, एक second, adequately convinced and motivated to do so. Therefore, firms must undertake aggressive selling and promotional efforts. So ये aggressive selling and promotional efforts का मतलब क्या है? Promotional mix, जो फोर्थ वाला वहां था, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, हमारे वो जितने सेल्स प्रमोशन, वो सब चीजों को कह रहे जब तक नहीं करेंगे, जब तक लोग नहीं खरीदेंगे, to make customers buy their products, the use of the promotional techniques such as, यहाँ लिखा है मैंने, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन वर्क considered essential, जरूरी पाई गई for selling its products. Thus, the focus of the business firm shifted to pushing the sale of the product through aggressive selling technique with a view to persuade, lure यानी लुभाना, किसी को लालच देना, the or coax the buyer to buy the product. In this concept, the firm tried to increase their profits by selling the products using aggressive selling technique and least bothered about their experience related to the sold product. कि मैंने बेचा, वो खुश है नहीं है, कस्टमर सर्विस, उनका सर्वे करवाना, वो मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, बेच दिया, अपना काम खत्म भाई। इसको बोलते सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केट में ये भी दौर आया था, प्रोडक्ट बनाया है ना, नीड एंड वांट को जाना, बस भाई अब बन गया, मुझे बेचना है, किसी भी तरह अपना माल निकालना है, कस्टमर आता हो तो बढ़िया, दोबारा ना आता हो तो बढ़िया, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। सो वेदर कस्टमर्स आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट और नॉट, दे ओनली एम्ड एट सेलिंग ऑफ गुड्स। फिर मार्केट आगे बढ़ी, उन्होंने कहा भाई कस्टमर नहीं आएगा, धंधा चौपट हो रहा है, एक बार बेचने पे नहीं रहना, बल्कि कस्टमर की सुननी है, उसको आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए और उसको उसकी नीड एंड वांट को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक करके मैं बेच तो रहा हूं, लेकिन उसका इतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट बना दिया और फिर उसको बेच रहा हूं। तो यार ऐसा काम ही क्यों करते हैं हम, मार्केटर ने कहा ऐसा काम ही क्यों करते हैं, जो चीज चाहिए नहीं कस्टमर को बना दी और जबरदस्ती उसको चिपका रहे हैं। भाई अब जमाना चेंज हुआ, जमाना चेंज होकर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बहुत डिटेल्ड में समझाया कि अब भाई ना तो मुझे सेलिंग करने में मेहनत लगानी और ना ही मुझे अपनी सेल्स के ऊपर दिमाग लगाना कि बढ़ानी है। सेल्स खुद बढ़ेगी अगर मैं कस्टमर को अपने सेटिस्फाइड करता हूं। तो मुझे उसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट को चाहता है, मुझे वो क्या चाहता है, क्या फीचर्स चाहता है, मुझे कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कल मैंने आपको समझाया था एग्जांपल टारगेट मार्केट का, यूथ है हमारा, प्रोफेशनल्स है, और उनके अंदर उनकी नीड्स एंड वांट्स को जाना, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट। तो मैंने आपको बताया था फोन का है तो उन्होंने टारगेट मार्केट फोन को रखा, उसमें यूथ को रखा, ओल्ड मैन को रखा, यंगस्टर्स को रखा। तो कोई सेल्फी कह रहा है, कोई स्पीड कह रहा है, कोई बैटरी कह रहा है,
तो मैंने उनके हिसाब से जिसको मैं टारगेट करने वाला हूँ बेचने के लिए, उस चीज को डेवलप अंडरस्टैंड करा नीड्स एंड वांट्स को, और उसी हिसाब से प्रोडक्ट बना डाला तीसरे स्टेप में, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स इन द टारगेट मार्केट। अब मार्केट फिर थोड़ी सी आगे बढ़ी, जमाना थोड़ा सा और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा जमाना, तो अब मुझे, अगर गुड जमाना कह रहा हूँ इस स्टेप में, अब मुझे प्रोडक्ट मैंने बना दिया, बट प्रोडक्ट जो बनाया, और कॉम्पिटिटर्स भी तो हो सकता है उस फीचर्स को बना रहे हो, तो बना रहे हैं, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए बीइंग मार्केटर उससे ज्यादा बेहतरीन अच्छा प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइसेस पे मैं कस्टमर्स के लिए बनाऊं। ऐसा करने से मैं ज्यादा बेच पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने इन सब चीजों का ध्यान रखा, लोगों की नीड्स है, सस्ता मिलना है, मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है, बन रहा है मेरा 5,000 रुपए में, मोबाइल के 4,000 रुपए में बेच दूंगा, तो मेरे को ये सारी बातों का तो ध्यान रखना है मार्केटिंग में। लेकिन ये नहीं भूलना कि मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस भी कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब साथ साथ, अपना बिजनेस लुटवा नहीं दूंगा मैं। आई एम नॉट डूइंग एनी सोशल वर्क ओवर हियर, सो डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट इज ऑल्सो, तो हियर मार्केटिंग कंटिन्यूज। इसलिए आफ्टर द सेल एंड बिफोर द सेल्स दोनों के लिए हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है, विच इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी चौथी फिलॉसफी आई जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Here, basically, if I refer to the names of few businessmen, Rajiv Bajaj, Amara, if I considered Mukesh Ambani, if I considered Ratan Tata, there are a lot of big businessmen जो कि इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो आज प्रेजेंट जमाना चल रहा है, that business is not only thinking about ourselves, our profits. ये हम पीछे पड़ चुके हैं social objectives of management में, that we are doing a business in the society because we take the resources from the society, we provide or supply the resources to the society। और सोसाइटी में ही अगर बिजनेसमैन क्यों परेशान है आज पेंडेमिक में, क्योंकि इकोनॉमी डाउन है, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है इस पेंडेमिक के कारण, लोगों के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होगा तो बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट बेच कैसे पाएगा? तो वी हैव टू थिंक एंड डू समथिंग फॉर द वेलफेयर और फॉर द सोसाइटी एज वेल, ताकि उनको अपलिफ्ट कर पाए। तो बिजनेसमैन आज मार्केटिंग के साथ साथ सोसाइटल कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हैं एज अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर अपलिफ्ट तो होगा ही होगा सोसाइटी में, अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सोसाइटी का रेस होगा ही, बट अलोंग विद इट इनकी कस्टमर्स, इनकी मार्केटिंग कर कर इनकी खुद की इमेज भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, और इनकी इमेज अच्छी होने के कारण मार्केट में ये सरवाइव भी कर पाते हैं और ये ग्रो भी कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इन विच, जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। जो पीछे वाला था मार्केटिंग, उसका एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन फिर आ जाता है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि एज सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न, इसमें पीछे वाला जो था प्रॉफिट कमाना, कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसके साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना। अंडर दिस कॉन्सेप्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि पीछे का एक्सटेंशन और पीछे मार्केटिंग में क्या थी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो हियर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज सप्लीमेंटेड बाय सोशल वेलफेयर, अलॉन्ग विद इट हम सोशल वेलफेयर भी इंक्लूड कर लेंगे। और हम ये भी इंश्योर करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ भाई, मेरी कंपनी वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, वो कुछ भी मेरा प्रोडक्ट किसी भी तरह का हार्म ना करे कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। जैसे कि बीच में बहुत सारे फोन ऐसे आए थे, रेडमी के फोन आए, फट गए, बीच में आए फट गए 1-2 फोन, लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा फियर आ गया, खरीदे ना खरीदे। तो कस्टमर को, या कोई फ्रिज ऐसा बना रहा है सैमसंग का, उसके फ्रिज से करंट लग के लोग मर रहे हैं, तो जब भी कंपनी को प्रोडक्ट बनाती है तो इसमें वो ये भी सोचती है कि यार मेरा कस्टमर है, उसको भी किसी भी तरह का हार्म ना हो इन द लॉन्ग टर्म वेलबींग में। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो इसके अंदर 3 चीजें और आती है,
दिस कॉन्सेप्ट पेज अटेंशन टू सोशल, हम पीछे बढ़ चुके हैं, सोसाइटी के लिए भी करना है, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, इन तीनों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो देयरफॉर इसके अंदर वही सारी बातें हैं, तो इसको हम बोलते हैं हमारा एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे बहुत, 5 कॉन्सेप्ट ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको केस स्टडीज में आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को आता है। तो शॉर्ट में बोलो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। बट दूसरे में प्रोडक्ट में कस्टमर्स नॉट बाय until and unless they are of a good quality. Focus shifted from quantity to quality. In third, customers would not buy